हम डिस्कस करेंगे लिंक्स एंड रिलेशनशिप में कंपोजिशन को। कंपोजिशन क्या है, इसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिस्क्राइब कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। रियल टाइम में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल देखते हैं जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से मिलकर बन रहा होता है। एग्जांपल हम लेते हैं, बड़ी सिंपल एग्जांपल। एक इंसान है, इंसान जो है बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे कंपोज कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, एक इंसान ब्रेन कंटेन कर रहा है, तो ब्रेन इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ब्रेन का रिलेशनशिप एक इंसान के साथ है। और हार्ट एक इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है और वो कंपोज है, या वो कंपोजिशन हुई हुई है एक इंसान के अंदर उसकी। तो एन ऑब्जेक्ट में बी कंपोज ऑफ अदर स्मॉलर ऑब्जेक्ट। तो एक इंसान जो है एक बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इस तरह के ऑब्जेक्ट कंपोज हैं। The relationship between the part object and the whole object is known as composition. अब इसमें part object कौन है? Brain। और whole object कौन है? Person। तो जो रिलेशनशिप इनके दरमियान है, पार्ट ऑब्जेक्ट और होल ऑब्जेक्ट के दरमियान, इसी को हम कंपोजिशन बोलते हैं। फर्दर हम देखते हैं, कंपोजिशन जो है, अगर दो एंटिटीज़ हैं, पर्सन और ब्रेन, और अगर हम इसके दरमियान रिप्रेजेंट करना हो कि इन दोनों के दरमियान कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रही है, तो एक्चुअली हमें एक लाइन इन दोनों के दरमियान लगानी होगी विद अ फिल डायमंड हेड। और जिस तरफ कंपोजिशन हो रही है, यानी पर्सन के अंदर हार्ट या ब्रेन एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक्चुअली पर्सन वाली साइड पर एक डायमंड सिंबल आप लगाएंगे और जो फिल्ड होगा यानी ब्लैक्ड होगा। अब अंदर से उस वो हॉलो नहीं होगा, फिल्ड होगा, कलर होगा। तो विद अ फिल्ड डायमंड हेड टुवर्ड्स द कंपोजर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि अली एक ऑब्जेक्ट है और ये डिफरेंट चीज़ें अपने अंदर कंपोज कर रहा है। फॉर इंस्टेंस, लेग, यानी अली का लेग्स के साथ रिलेशनशिप जो है वो कंपोजिशन में है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि डायमंड सिंबल एग्जिस्ट कर रहा है। और अली का लेग के साथ जो रिलेशनशिप है वो दो का है, यानी एक पर्सन में दो लेग्स एग्जिस्ट करती हैं। इसी तरह से अगर हम हेड के साथ देखें तो ये भी कंपोजिशन है, और यहाँ पर काउंट भी मेंशन है। इसका मतलब एक पर्सन जो है उसके अंदर एक हेड एग्जिस्ट करना चाहिए। इसी तरह से आप बाकी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि जो अली ऑब्जेक्ट है या पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो कंपोज कर रहा है इन तमाम छोटे छोटे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे चेयर। चेयर जो है वो मार्केट में जब भी आप देखते हैं तो वो सिर्फ बैक नहीं मिलती हमें, या सिर्फ सीट नहीं मिलती, या सिर्फ उसकी लेग्स नहीं मिलती, या सिर्फ आर्म नहीं, यानी जिससे हम चेयर को बाय करते हैं तो वो एक्चुअली इन तमाम चीज़ों पर कंपोज कर रही होती है। एक चेयर जो है इसके अंदर एक बैक होती है, एक सीट होती है, चार लेग्स होती हैं और दो आर्म्स होती हैं। ये बेसिकली एक चेयर की कंपोजिशन है। तो चेयर जो ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चेयर ऑब्जेक्ट जो है ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बैक, एक सीट, चार लेग और दो आर्म्स पे कंपोज कर रहा है, और इसी को हम कंपोजिशन बोल रहे हैं। कंपोजिशन जो है उसे इज स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कि कंपोजिशन इज स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बिकॉज कंपोज ऑब्जेक्ट बिकम अ पार्ट ऑफ द कंपोजर एंड कंपोज ऑब्जेक्ट कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब क्या है? फॉर इंस्टेंस, हम पहली वाली एग्जांपल को लेते हैं कि पर्सन कंटेन कर रहा है ब्रेन को। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को इस एग्जांपल को लेके चलें कि ब्रेन किसी वजह से किसी पर्सन का डेड हो जाता है, तो क्या पर्सन सरवाइव करेगा? तो एक्चुअली जो पार्ट ऑब्जेक्ट है वो अगर किसी भी वजह से सरवाइव नहीं करता तो होल ऑब्जेक्ट भी सरवाइव नहीं करता, या वाइस वर्सा, कि अगर होल ऑब्जेक्ट किसी वजह से सरवाइव नहीं करता तो इंडिपेंडेंटली पार्ट ऑब्जेक्ट भी सरवाइव नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर स्ट्रांगली डिपेंडेंट हैं। तो इस स्ट्रांगली डिपेंडेंसी को हम कंपोजिशन का नाम देते हैं। और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे आपने प्रीवियसली स्लाइड के ऊपर देखा, कि हम डायमंड सिंबल, फिल डायमंड सिंबल दो एंटिटीज़ के दरमियान प्लेस करते हैं। इससे हम ये बता रहे हैं कि ये दो एंटिटीज़ जो हैं ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं एक दूसरे के साथ। फर्दर एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं। अली इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स।
या चेयर्स बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, दे कांट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे हमने प्रीवियसली स्लाइड पे डिस्कस किया, तो ये सारी बातें यहाँ पर भी हम दोबारा से कंक्लूड कर रहे हैं कि अली जो है वो बेसिकली बहुत सारे बॉडी पार्ट्स कंटेन कर रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हेड है, आर्म है, लेग है, ब्रेन है, और अली जो है ये सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ये अली के साथ जो है इनका एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से चेयर जो है ये बहुत सारे बॉडी पार्ट्स के साथ उसका रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई भी बॉडी पार्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा विदाउट द होल। तो कॉम्पोजिशन जो है ये बेसिकली दो एंटिटीज़ के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करती है, और उस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को शो करने के लिए हमें एक लाइन और एक डायमंड हेड लगाना होता है, और वो डायमंड हेड फिल्ड होता है और वो टूवर्ड्स द कंपोजर ऑब्जेक्ट। कंपोजर ऑब्जेक्ट वो जो कि पार्ट ऑब्जेक्ट को अपने अंदर कंटेन करता है।